बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। कल जो कराची की ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे इस केस की बड़ी अहम समाअत हुई थी। उस समाअत में अदालत ने ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन जो तहरीरी ऑर्डर आया है उसमें मज़ीद इस हवाले से जो ख़दशात हैं, जो वालिदैन के ख़दशात हैं, उनका ज़िक्र भी किया गया है और एक डेडलाइन भी दे दी गई है कि और अदालत ने जो ख़दशात का जिक्र किया है वो आपके सामने रखेंगे कि ऑर्डर्स में क्या लिखा है जो कल का ट्रायल कोर्ट की जो हेयरिंग थी उससे मुतल्लिक। इसके अलावा जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि अदालत ने री इन्वेस्टिगेट का ऑर्डर किया है कि दोबारा इस केस की तफ्तीश की जाए और उसके पीछे विजडम क्या है, क्यों अदालत ये कह रही है कि दोबारा तफ्तीश की जाए। इसके अलावा जो उसके वालिदैन हैं उन्होंने कराची में एहतजाज भी किया है, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की जो कराची के हैं उनकी जानिब से दुआ ज़हरा केस का तहरीरी जो हुक्मनामा है वो जारी किया गया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये लिखा है कि अदालत ये समझती है कि जो मगविया है दुआ ज़हरा की उम्र पर अब भी सवालिया निशान मौजूद है। तो ये बादियो नज़र में अदालत ये समझ रही है कि जो सवालिया निशान उसके वालिदैन उठा रहे हैं, ये अदालत को क्यों कहना पड़ा। उसकी वजह ये है कि जो जिब्रान नासिर हैं, जो इसके वालिदैन के वकील हैं, उनकी जानिब से कल अदालत को ये बताया गया था कि जितने भी दस्तावेज़ात हैं, नादरा का जो रिकॉर्ड है, जो अथेंटिक रिकॉर्ड है, वो इस बच्ची की उम्र 14 साल बता रहा है। जो निकाह रजिस्टर्ड है 2005 का, उसके मुताबिक भी बच्ची की उम्र अगर उसके हिसाब से भी लगाई जाए तो वो 17 साल नहीं बनती। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 बड़े पॉइंट्स हैं जिनको देखने के बाद अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया है, बादियो नज़र में देखा है कि जो दुआ ज़हरा की उम्र पर अब भी सवालिया निशान मौजूद है। इसीलिए अदालत ने ये कहा है कि जो सेक्रेटरी सेहत हैं वो इससे मुतल्लिक बाकायदा तौर पर एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे और उसके बाद उस केस को दोबारा जो है वो चेक करेंगे उम्र का तयन, उम्र के डिटरमिन करने के हवाले से। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि जो रिकॉर्ड था सारा वो उसका जायज़ा लिया और इस बात का भी जायज़ा ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि जो दुआ ज़हरा है उसने अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ा है या बेला फिसला कर घर छुड़वाया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको उसके वालिदैन डे 1 से जो है वो उठाते रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के सामने भी उठाया, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री है उसके सामने भी उठाया, लेकिन जो आला अदलिया है उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये फैक्चुअल डिस्प्यूट्स ये ट्रायल कोर्ट ने देखने हैं, आप वहीं पे रब्ता करें, वहीं से आपको ये रिलीफ मिल सकता है। तो अब अदालत ने एक तो उम्र के तयन के हवाले से और दूसरा क्या बच्ची को अगवा तो नहीं किया गया, इस सवाल का जवाब जांचने की भी कोशिश शुरू कर दी है और ये कहा है कि बच्ची का ये जानना ज़रूरी है कि कहीं उसकी मर्ज़ी के बगैर उससे घर से ना ले जाया गया हो। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि अदालत इस केस में जो ऑब्ज़र्व कर रही है इसके बाद मज़ीद तहकीकात की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जाती है कि इस केस में अब जो सिंध पुलिस है वो दोबारा से तहकीकात करेगी, तहकीकात का दायरा कार वसी करेगी, मज़ीद लोगों को शामिल तफ्तीश करेगी और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट सिंध कराची की जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने पेश करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको लेकर दुआ ज़हरा के वालिदैन सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो ये पॉइंट उनका माना गया। और दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट जिसने इस पूरे केस का जो है वो आप ये कह सकते हैं कि तय करना है, जिसने इस केस को, वो है सेक्रेटरी सेहत और दरख्वास्त गुजार की जानिब से 24 जून को जमा कराए गए मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतल्लिक दरख्वास्त का जो है वो फैसला करें कि जो सेक्रेटरी सेहत है अब वो मेडिकल बोर्ड जो बनाने की दरख्वास्त जो है वो दी हुई थी। बुनियादी तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फैमिली गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की निशानदेही की थी कि ये आपके पास रेमेडी मौजूद है, आप उस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं जो सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश हुई है। तो इट मीन के वो एक हिंट था जिसको हिंट को ट्रायल कोर्ट ने लिया है और ट्रायल कोर्ट ने भी वही ऑर्डर किया है सेक्रेटरी सेहत को कि इनकी जो दरख्वास्त है उस पर आप फौरी तौर पर फैसला करें। और ये कहा गया है कि सेक्रेटरी सेहत 7 यौम में
जो दरख्वास्त गुजार की मेडिकल बोर्ड तश्कील की दरख्वास्त पर जो है वो फैसला करेंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसमें फर्दर अब क्या जो है वो निकलता है और उम्र के डिटरमिन करने के हवाले से क्या तय होता है, और क्या जो सिंध हाई कोर्ट ने जो मेडिकल बोर्ड या जो रिपोर्ट मंगवाई थी इसकी उम्र के डिटरमिन करने के हवाले से, वो और अब के मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपस में कहीं कंट्राडिक्टरी ना आ जाएं। तो अगर कंट्राडिक्टरी आती हैं तो उसका बड़ा सेटबैक होगा। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि सेक्रेटरी सेहत मुख्तसर मुद्दत में तमाम काम जो है वो मुकम्मल करें, तमाम शवाहिद जमा करा के तफ्तीशी अफसर केस का ज़िमनी चालान जो है वो जमा कराएं। और उसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि जेल में कैद जो मुल्ज़मान हैं वो ज़मानत लेने के अहल हैं। 2 मुल्ज़मान जो है उनको कल पेश भी किया गया था ट्रायल कोर्ट के सामने, तो उनका अदालत ने लिखा है कि वो ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तफ्तीशी अफसर ने इस केस में जब कल का ऑर्डर हो चुका तो तफ्तीशी अफसर का बयान भी सामने आ गया। उसका ये कहना है कि ज़हीर पर अगवा का मुकदमा नहीं बनता, जो सिंध पुलिस जो है वो शुरू दिन से कह रही है जब से सिंध हाई कोर्ट से आगे केस आगे बढ़ा है। और ये भी कहा है कि ज़हीर को हमने हिफाजती तहवील में लिया, लेकिन लड़की के बयान के बाद ज़हीर पर अगवा का मुकदमा नहीं बनता। शौकत शाहानी है तफ्तीशी अफसर, उसने ये भी कहा कि हमने केस में हर पहलू पर तफ्तीश की है। लड़की अपनी मर्जी से गई, और ये भी कहा कि दुआ और ज़हीर की पबजी की जो है गेम है उसके ज़रिए इनकी दोस्ती हुई थी, वहीं निकाह की बात हुई थी और केस जो है वो नहीं बनता। ये तफ्तीशी अफसर का है, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने री इन्वेस्टिगेट का कह दिया है तो अब इसका दायरा कार जो है वो सिंध पुलिस बढ़ाएगी और मे बी किसी अपर लेवल के जो अफसर है उसके सुपुर्द जो है वो ये जो तफ्तीश है उसके सुपुर्द की जाए। इसके अलावा जो वालिदैन हैं दुआ ज़हरा के, उनकी जानिब से जो नुमाइश चुरंगी कराची में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया, वो बुनियादी तौर पर इस केस को हाईलाइट कर रहे हैं, सोसाइटी को साथ मिला रहे हैं, और उनका ये मानना है कि ये एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा जो है वो मामला है। और ख़ास तौर पर उसके वालिद ये आज भी ये कहते हैं कि ये अगवा है, बच्ची की मर्ज़ी हो ही नहीं सकती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डिटरमिन हो, और डेफिनेटली ये ट्रायल कोर्ट में ये डिटरमिन होगा कि ट्रायल कोर्ट इस पे क्या फ़ैसला करती है। इसके अलावा वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी के लोग भी एहतजाज में जो है वो शरीक थे और उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे इस केस से मुतल्लिक, लेकिन मसला अब 2 पॉइंट्स पे जो है वो आ गया है। एक जो उम्र है उसका तयन होना है कि उसकी बच्ची की उम्र 14 साल है या 17 साल है। पहली मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अगर बच्ची की उम्र 14 साल साबित हो जाती है तो उससे बाद अगला सवाल ये होगा कि उस पर सिंध मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लगता है या नहीं लगता। अगर लगता है तो ज़हीर और दीगर के खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं लगता तो फिर पंजाब में निकाह रजिस्टर्ड हुआ है तो ये बड़ा सवाल होगा कि सिंध का मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट लगेगा या पंजाब का मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो लगेगा। दोनों में फ़र्क है, इसलिए पंजाब से जो दुआ ज़हरा या ज़हीर को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन सिंध से अगर ये साबित हो जाए 14 साल उम्र तो बचना मुश्किल होगा। दूसरा, री इन्वेस्टिगेट होगा मामला और मे भी अब ज़हीर को शामिल तफ्तीश भी किया जाए और दीगर लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए और उसके बाद ट्रायल कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट जो है वो पेश होगी। ट्रायल कोर्ट डिटरमिन करेगी इस फैक्चुअल डिस्प्यूट को और उसका फैसला करेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक अपडेट। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।